बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंडिगो की फ्लाइट 6E2338 वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे नोटम के चलते नहीं मिली लैंडिंग की परमिशन, फ्लाइट को वापस दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया है और इसी फ्लाइट से जयपुर आ रही थी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन। यानी कि जयपुर उतरने की परमिशन नहीं और अब अजय माकन अगर जयपुर आएंगे तो फिर 4:30 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि नोटम टाइम चल रहा है 2:30 बजे से 4:30 के बीच में। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 2:45 बजे तक का वक्त दिया, लेकिन फ्लाइट उससे भी लेट हो गई। मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके। काशीराम, फ्लाइट वापस दिल्ली के लिए रवाना कर दी गई, अब इसका मतलब यह कि नोटम को ब्रेक नहीं किया गया और 4:30 बजे के बाद ही अगर फ्लाइट से आना है अजय माकन पहुंच पाएंगे। जी भैया, बिल्कुल देखिए, संभावना यही थी कि बीच में शायद नोटम को ब्रेक किया जाएगा और इस फ्लाइट को लैंड कराया जाएगा, लेकिन परमिशन नहीं दी गई है और अब ये नोटम जो है वो 4:30 बजे तक लगातार चलता रहेगा और जो फ्लाइट है उसको वापस दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दिया गया और ये कहा गया है कि जब नोटम ओपन होगा और उसके बाद आप फ्लाइट को लेकर आइए। तो ये जो फ्लाइट है इंडिगो की 6E2338 जो कि दोपहर 1:50 पर आनी थी, पहले 2:45 बजे तक का इसको समय दिया गया, लेकिन ये और लेट हुई और जब 3:15 बजे लैंड करने वाली थी तो उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। और अब ये जो जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट को वापस दिल्ली के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी फ्लाइट से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आ रहे थे और फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलने की वजह से उनको वापस दिल्ली पहुंचना होगा और संभावना ये है कि शाम 5 से करना चाहेंगे। पहला सवाल तो ये कि क्या इससे पहले कभी इस तरीके से समस्या खड़ी हुई हो तो क्या नोटम को ब्रेक किया गया है? दूसरा सवाल आपसे ये कि क्या इसको इस तरीके से समझे कि अगर आज नोटम ब्रेक होता तो फिर एयरलाइंस को यह संदेश जाता कि नोटम कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट की जाएगी, फ्लाइट को उतरने दिया जाएगा। जी भैया, देखिए, आमतौर पर संभावना यही रहती है कि नोटम को ब्रेक नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री का विमान है या राष्ट्रपति का विमान है, तो उस परिस्थिति में नोटम को ब्रेक कर दिया जाता है और तुरंत ही फ्लाइट को लैंड भी कराया जाता है। लेकिन चूंकि ये शेड्यूल्ड फ्लाइट है और इसका इतनी इमरजेंसी नहीं मानी गई कि इसको तुरंत ही लैंड कराया जाना चाहिए, तो इस वजह से इसको लैंडिंग की परमिशन यहाँ पर नहीं मिल सकी है। और फ्लाइट का चूँकि जो इंडिगो के जो कैप्टन थे, फ्लाइट के कैप्टन थे, उनको सब जानकारी भी थी कि यहाँ पर रनवे नोटम लग जाएगा 2:30 बजे बाद में, और चूंकि उसको बढ़ाया भी गया था, एक्सटेंड भी किया गया था दोपहर 2:45 बजे तक के लिए, लेकिन तब तक भी फ्लाइट नहीं आ सकी और इसके बाद जब फ्लाइट पहुंची है तो एटीसी ने उसको लैंडिंग की परमिशन नहीं दी है और इन्होंने यही कहा है कि जो हमारा रनवे का जो मेंटेनेंस वर्क है वो शाम 4:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद ही इस फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन। अच्छा काशी, जब इस तरीके से फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलती है, क्या कोई कम्युनिकेशन नहीं होता? इसको कम्युनिकेशन गैप ना कहीं? जी, निश्चित रूप से देखिए, कम्युनिकेशन होता ही है, क्योंकि जो रनवे का जो टाइम है एक्सटेंड किया गया था मेंटेनेंस वर्क का, वो इसी वजह से एक्सटेंड किया गया था कि इंडिगो ने मांग की थी कि हमारी जो फ्लाइट है दिल्ली से थोड़ी डिले हो रही है और उसको हम 2:45 बजे तक लैंड करा देंगे। तो एटीसी ने इस बात पर एग्री किया कि चलिए ठीक है, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, हमारा जो रनवे नोटम का टाइम है उसको 2:45 बजे तक हम लागू कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी जब फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई है तो इसमें एटीसी इसकी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। तब उसके बाद जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइन की हो जाती है कि उन्होंने फ्लाइट को टेक ऑफ ही क्यों कराया दिल्ली एयरपोर्ट से। अगर उनको मालूम था कि यहाँ पर रनवे नोटम हो जाएगा और उस दौरान फ्लाइट लैंड नहीं हो पाएगी तो उनको वहाँ से टेक ऑफ ही नहीं कराना चाहिए था, बल्कि इसके बाद जब शाम 4:30 बजे जब नोटम खुलता उससे पहले वो फ्लाइट को लैंड कराते और शाम 4:30 बजे यहाँ पर फ्लाइट को लैंड करा सकते थे। तो और विशेष परिस्थितियों में जरूर यहाँ पर नोटम खुलने की, नोटम ब्रेक होने के बीच में घटनाएं सामने आई हैं। एक बार पहले भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने खुलासा किया था कि एक बार मध्यरात्रि में भी यहाँ पर जब रात का नोटम चल रहा था उस दौरान भी नोटम को ब्रेक किया गया था। तो इस तरह की घटना इक्का दुक्का सामने आती रही हैं पहले भी और बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये शेड्यूल्ड फ्लाइट थी और इसमें ऐसी इमरजेंसी नहीं मानी गई और इसी वजह से इस फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन। काशीराम, ये मानकर चलें कि इस फ्लाइट के अंदर जितने भी यात्री हैं कम से कम 4:30 बजे तक तो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लगभग 3:30 बज चुके हैं। दिल्ली पहुंचने में ही 4:30 हो जाएंगी, वहां से फिर एक बार फ्लाइट को जयपुर के लिए रवाना किया जाएगा, तो ये 6, 6:30 हो सकते हैं।
जी देखिए, संभावना ऐसी बात की है कि दिल्ली एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट शाम 5 बजे वापस उड़ान भरेगी और इसके बाद संभावना ये है कि शाम 5:30 या 5:45 बजे तक जयपुर पहुंच सकती है। लेकिन इस बात का ये श्योर नहीं है कि इसमें अजय माकन फिर से आएंगे या नहीं। हो सकता है वो अपनी यात्रा को ड्रॉप भी कर दें। और दूसरे जो यात्री हैं, करीब 190 यात्री इस फ्लाइट में बताए जा रहे हैं और 215 सीटर ये विमान है। तो वो जो दूसरे यात्री हैं उनके लिए ज़रूर निश्चित रूप से परेशानी बढ़ी है। दोपहर 12 बजे से यात्री एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं कि फ़्लाइट पकड़ेंगे और उसके बाद वो वापस जयपुर पहुंचेंगे। लेकिन ये जो फ्लाइट है लगातार लेट हुई है और अब जो अलग तरह की जो कंडीशन पैदा हुई है और उस वजह से यात्रियों के लिए परेशानी जरूर बढ़ी है और अब शाम 6 बजे तक माना जा सकता है कि ये फ्लाइट। अच्छा काशीराम, एक और सवाल आपसे, जो वहां पर नेता पहुंचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे, रफीक खान पहुंचे थे और भी कई नेता पहुंचे थे, क्या वो जयपुर एयरपोर्ट से निकल चुके हैं? उन तक ये जानकारी पहुंच चुकी है? नहीं, देखिए विजन, जो भी कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अजय माकन को रिसीव करने के लिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ मौजूद हैं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, रफीक खान हैं, नसीमा अख्तर बानो हैं और भी कई नेता यहाँ पर जो मौजूद हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। वो फिलहाल एयरपोर्ट के अंदर ही हैं और एयरपोर्ट का जो VIP लाउंज है, जहाँ की हम नज़ारा यहाँ से दिखाने में थोड़ा अक्षम है, वो उस एयरपोर्ट के VIP लाउंज के अंदर ही बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शायद जब दोबारा फ्लाइट उड़ान भरेगी तो दोबारा शायद अजय माकन जयपुर पहुंचे और उनको तब वो रिसीव कर सकें। तो फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं। उन सभी की गाड़ियां यहाँ पर एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, घनश्याम की सभी गाड़ियां जो हैं। चलिए काशीराम, शुक्रिया तमाम